स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नावली 7.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 7.3 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आपको ज्ञात करना है वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने माना है जो चीज़ें दी गई उसको लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ वर्ष 2003 में जो जनसंख्या थी उसको हमको ने ए बराबर माना है 54,000। ठीक है, तो आपका जनसंख्या दिया गया था 54,000, उसको ए बराबर मतलब वो है उसको ए माना जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर वो हो जाएगा 54,000। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे वर्तमान जनसंख्या कहेंगे। 2003 की जो वर्तमान जनसंख्या है कितनी है अभी 54,000 है। ठीक है, आपको दिया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये बढ़ रही है 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, इसलिए दर को हमेशा आर मानते हैं, तो आर मान लिया और समय जो है n वर्ष का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय हमको नहीं दिया गया, जो समय दिया रहेगा उसको यहाँ पर रख देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपसे पूछ रहा है 2001 में जनसंख्या। ठीक, तो 2001 में जनसंख्या कितनी है आपको बताया गया 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या इतनी थी, तो 2001 की बताइए कितनी थी। ठीक, तो पहले की पूछ रहा है। जब पहले की पूछता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पी मानना है। क्या मानना है? पी मानना है। मतलब ये आपका पहले आपको देखना है कि कितने वर्ष पहले का मान रहा है। तो आप देखिए, अगर ध्यान से देखें तो 2003 की जनसंख्या इतनी है, हमको निकालना है अब समय। समय कितना साल पीछे का पूछ रहा है, तो देखो 2001 का पूछ रहा है। ठीक है, तो एक के आगे चलोगे 2 3 मतलब 2 वर्ष का यहाँ पर पीछे का पूछ रहा है कितनी जनसंख्या थी। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लग जाएगा ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है चक्रवृद्धि इससे क्या निकालते हैं हम, इससे हम मूलधन निकालते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो पैसा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसको हम ए को क्या कहते हैं, यहाँ पर ए जो होता है आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पी है ये क्या है, मूलधन है। ए आपका ब्याज निकलता है, कितना ब्याज बनता है, और आर आपका यहाँ पर दर है, और एन क्या है, समय। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम रख देंगे क्योंकि हमको ए बराबर भी पता है, आर बराबर भी पता है, और एन बराबर अभी हमने निकाला कितना होगा 2 वर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि 2001 का आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ए का मान आपको पता है कितना है 54,000, तो यहाँ पर 54,000 रख देंगे हम। और यहाँ पर ये 54,000 क्या है आपका, समझ लीजिए यहाँ पर ब्याज आप नहीं लेकर चलेंगे, आपसे जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या आपको पता है 2003 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक पैसा निकालने के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जनसंख्या या किसी चीज़ जो बढ़ रही है घट रही है, आपको अगर यदि उसके अंदर समय और दर पता है तो उसके अंदर भी कर सकते हैं प्रयोग। तो पी क्या रहेगा आपका, मूलधन जिसको कहते हैं, या कह सकते हो पीछे वाली जनसंख्या निकालने के लिए काम आएगा। तो इसको हम पी को पी रहने देंगे। और यहाँ पर 1 + r का मान देखो कितना है, r का मान 5 है बटे में 100, और पावर में n की जगह क्या रखेंगे, तो आपको पता है 2001 का पूछ रहा है, तो 2 देखो 3 2001 का पूछ रहा है, 2001 के बाद क्या आएगा 2002 फिर 3, मतलब 2 वर्ष का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 2 वर्ष का पूछ रहा है तो समय को क्या करते हैं ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं इसके। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 54,000 पी, और यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक, लगा देना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 + 1/20 और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंदर अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये 54,000 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर पी भी ऐसे रहेगा। 20 का गुणा 1 में करना, 20 एकम 20 और 1 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा बटे में 20 हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे और उस साइड ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54,000 पी। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे, या आप ऐसे कह सकते हो स्क्वायर बिना करे बिना भी ले जा सकते हो, बस यहाँ पर गुणा लगाना, इसको 2 बार लिख देना 21 बटे में 20, और गुणा लगाकर फिर से 21 बटे में 20। जब इसको उस साइड ले जाएंगे, देखो सब के बीच में गुणा है, तो ये क्या होगा, उधर जाने पर पलट जाएगा संख्या। तो हमको क्या करना है, पी का मान निकालना है। तो यहाँ पर पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे,
आप इन दोनों को इधर ला रहे हैं तो ये पलट जाएगा, यहाँ पर 54,000 आपका पहले से है, ये 20 दोनों क्या होंगे नीचे हैं तो उधर जाने पर ऊपर चला जाएंगे, ये दोनों पलट जाएंगे, ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इधर ऊपर चली जाएंगी, ये ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी, लेकिन चिन्ह गुणे का ही रहेगा। यहाँ पर 20/21 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20/21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब अगर ये कट रहा है इस पहाड़े से तो काट दोगे, अगर नहीं कट रहा है तो इन सबका गुणा करके भाग देना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे हम। 54,000 में 20 और 20, इन दोनों 20 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर P बराबर आपका 54,000 आपका है, उसके बाद गुणा करना 20 का 20 में करोगे तो देखो इसके अंदर कैसे गुणा किया जाएगा, 2 का 2 में पहले करना, 4 हो जाएगा और 2 जीरो बच रहे हैं लगा देना। ठीक है, बटे में देखो 21 का गुणा 21 में कर देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 एकम 21 की 1 आ जाएगा, हासिल 2, 21 दूना 42 और यहाँ पर 2 आया था तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, तो आपका ये आ गया है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है और इसके अंदर इससे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर भाग देंगे फिर तो आपका P बराबर देखिए क्या आएगा, P बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं गुणा ही कर लेता हूँ इसका। देखो यहाँ पर फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पंचे 20 और 1 21। ठीक है, कितना जीरो बच रहे हैं, 3 इधर 2 इधर, तो 5 जीरो बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 बटे में आपका 441 है। ठीक, अब इससे आप इसमें भाग दे देना तो आपका P बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, P बराबर आपका आएगा 48,980। ठीक है, इतना आएगा। तो देखो आपका P बराबर क्या आ गया, इतना आ गया, मतलब हमको पता चल गया कि 2001 में कितनी जनसंख्या होगी, 48,980 होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या 48,980 होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे बी नंबर का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर हमको पैर जो दिया गया है, वर्ष 2003 में जनसंख्या जो थी P बराबर 54,000 थी। ठीक, क्या थी, 54,000 थी। और R बराबर यहाँ पर 5% वार्षिक है और समय 2 वर्ष का है। क्योंकि हमसे 2005 का पूछ रहा है तो 2005 का मतलब आगे का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें पलट जाएंगी। वहाँ पर हमने देखो 54,000 को क्या माना था, A माना था, लेकिन यहाँ पर A क्यों माना था पीछे हमने, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो हमने क्या किया था, A को माना, 54,000 को A माना था, क्योंकि हमसे इसके अंदर आगे वाली जनसंख्या दी गई थी, पीछे वाली जनसंख्या 2001 की पूछी जा रही थी। इसलिए जब आपसे पीछे वाली जनसंख्या पूछी जाए तो वहाँ पर A मानना है आपको। अगर आपसे आगे वाली जनसंख्या पूछी जाए तो वहाँ पर इसको क्या मानेंगे, P मानेंगे। तो हमसे यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या माना जा रहा है, पूछा जा रहा है 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, तो आगे का पूछ रहा है, इसलिए हमको क्या मानना है, इसको P मान लेना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, A बराबर आपका क्या होता है, P होता है ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब देखो A का मान आपको पता है क्या, नहीं पता, तो A निकालना है आपको। अगर A निकाल लेते तो आपको पता लग जाएगा हाँ वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या थी। P का मान आपको पता है तो रख देते हैं यहाँ पर, P का मान 54,000। और यहाँ पर देखिए 1 + R का मान कितना है, तो R का मान 5% ही रहेगा, तो 5/100। यन कितना है, तो यन 2 वर्ष इसके अंदर भी रहेगा, क्योंकि 2003 के आगे चलोगे 5 तक, तो 2003 के आगे 2004 2005 तो 2 ही वर्ष हो रहा है, 2 वर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हल करेंगे तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक है, और यहाँ पर इससे कट जाएगा आपका 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो अब ब्रैकेट में यहाँ पर गुणा लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आपको 1/x, अरे देखो इसको 20 से कम 20 21 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 21/20 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या करोगे, A बराबर हो जाएगा आपका 54,000 गुणे 21/20 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 21/20। तो देखो जीरो से ये जीरो कट, इस दोनों जीरो से ये वाले दोनों जीरो कट जाएंगे आपके, क्योंकि नीचे वाले जीरो से ऊपर वाले जीरो कट जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, A बराबर 540 गुणे 21 ठीक है, और बटे में 2 दूनी 4 से इसके अंदर भाग दे दीजिएगा, जाएगा क्या देखिए, अगर चला जाता है ठीक है, नहीं जाता तब भी आपको भाग देना ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, 4 कम 4 4 3 12, हाँ चला जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका कितना आएगा यहाँ पर,
4 एकम 4 बचेगा यहाँ पर 14, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 बचेगा यहाँ पर 20, 4 पंचे 20, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा कर लेना है इसी का। तो यहाँ पर a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 135 गुणे 21, ठीक। तो इन सब का गुणा करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो फिर जो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 59,535, कितना आएगा, 59,535 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अतः वर्ष 2005 में कुल जनसंख्या 59,535 होगी, ठीक है। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की जनसंख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सेम उसी फॉर्मूले से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखो, इसको करने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में लानी है कि इसके अंदर पीछे का पूछ रहा है, मतलब पहले का पूछ रहा है या आगे का पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है 2 घंटे के अंत में, तो आगे का पूछ रहा है, मतलब हमको 2 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया आएगा। तो आपको यहाँ से समझ जाना है, ये वाला जो आपका संख्या रहेगी ए होगा या पी होगा। तो मैंने बताया है, जब पहले का पूछेगा तो इसको ए मानना है, जब आपसे आगे का पूछेगा 2 घंटे आगे या अंत लगा रहता है तो आगे का पूछ रहा है, ठीक। 2 घंटे के आगे, आने वाले 2 घंटे के बारे में पूछ रहा है, तो आपको समझ जाना है जब आने वाले समय के बारे में पूछता है तो इसको क्या मान लेना है, पी मान लेना है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर निकालना होगा। तो देखिए फिर जो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख ली, अब ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है, यहाँ शुरू में जो बैक्टीरिया की संख्या हमने अभी बताया आपको क्या मानी जाएगी, पी मानी जाएगी, ठीक है। और पी कितना होगा यहाँ पर 5,06,000 हो जाएगा। और दर जो होगा वो 2.5% प्रति घंटे की दर से क्या होगा, ये बैक्टीरिया बढ़ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर समय बराबर आपको 2 घंटे दिया गया है। हमने यहाँ पर मान लिया 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की जो कुल संख्या होगी वो क्या होगी, ए होगी, ठीक है। अब ध्यान से इसके आगे देखिएगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा आपका, ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा मान रख देंगे तो एक आपको निकालना होगा, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया कितना होगा इसको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब पी का मान देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पी का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 5 लाख, ठीक है, और 6,000। यहाँ पर 1 + R का मान दिया गया है 2.5, ठीक है, बटे में 100 की पावर n का मान 2 दिया गया है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5,06,000। यहाँ पर देखो इस दशमलव को हमको हटाना है, ठीक है। तो इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना बच्चों। अगर दशमलव के क्यों एक जीरो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक संख्या है। देखो यहाँ पर 5 अकेले, अगर यहाँ पर 2 संख्या होती तो नीचे 2 जीरो बढ़ाते। तो इस दशमलव को यहाँ से हटा करके यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 बटे में 1000। अब क्या करना है आपको, इसको भाग दे देना है 25 से, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आएगा 40 यहाँ पर आ जाएगा भाग देने पर। तो यहाँ पर प्यारे जो आपका इतना आ गया है। अब ध्यान से थोड़ा सा और देखिए, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 5,06,000। यहाँ पर देखिए 40 से कम 40, 40 में एक जोड़िएगा 41, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, बटे में 40 और पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 41 बटे 40, क्योंकि 40 था नीचे, और पावर में 2। अब देखो यहाँ पर आप बीच में गुणा भी लगा सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट के आगे यहाँ पर कुछ नहीं रहता, मतलब गुणा रहता है, ठीक, ध्यान रखना। ब्रैकेट जो होता है गुणे का काम करता है। तो यहाँ पर आइए आगे देखते हैं इस साइड। तो ए बराबर आपका कितना है यहाँ पर 5,06,000, गुणा लगाएंगे 41 का स्क्वायर है तो 41 बटे 40 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर 2 लिखा है, मतलब 2 बार इसी को लिखना है। अगर 3 लिखा होता 3 बार इसको लिखते, तो यहाँ पर 40। अब देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर आपका क्या आ गया 0,60, ठीक है, गुणा यहाँ पर 41 बटे 41 और 4 चौक 16। तो इन सब का गुणा कर लेना है आपको, उसके बाद 16 से भाग देना है पैरचों। तो जब आप इसके अंदर पूरे में भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 से भाग देने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 53,
16 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लगभग आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अंत में मान लेंगे, दशमलव के उस साइड नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे अतः बैक्टीरिया की कुल संख्या बराबर 53 16 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके आगे देखते हैं। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूटर रुपए 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यांकन हो गया, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर 1 वर्ष बाद, मतलब आगे का पूछ रहा है, पहले कहता है तो आपको क्या करना है, मतलब आपसे पहले का पूछे तो आपको जो यहाँ पर रुपए दिया रहेगा इसको क्या मानना है, ए मानना है। लेकिन जब बाद का आगे का पूछे, बाद मतलब आने वाले समय, 1 वर्ष का पूरा आने वाले साल का पूछ रहे जो आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसको क्या मानना हो जाएगा, जो ये रुपए दिया गया इसको पी मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवमूल्यन हुआ है, अवमूल्यन मतलब यहाँ पर होता है घट रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये 8% दर से ये घट जा रहा है। ठीक है, इसका पैसा कम हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है आने वाले 1 साल बाद इसका ये कितने रुपए का स्कूटर बचेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्कूटर का वर्तमान जो मूल्य है वो हमने बताया, आपको आगे का पूछ रहा है इसलिए इसको जो रुपए है उसको पी मानना होगा। पी बराबर हो जाएगा 42,000। और अवमूल्यन किस दर से हो रहा है, किस दर से ये पैसा घट रहा है, 8% की वार्षिक दर से घट रहा है। ठीक है, मतलब 1 साल में 8% इसका पैसा कम हो जाता है, इसमें से 8% कम करना है। अब समय आपसे एक वर्ष का पूछ रहा है, 1 वर्ष बाद इसका रुपये कितना बचेगा माना 1 वर्ष बाद स्कूटर का जो मूल्य होगा वो ए होगा। तो चलो सेम वही फॉर्मूला लगाना है। ए बराबर हो जाएगा आपका पी ब्रैकेट में, यहाँ पर देखो अवमूल्यन हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो कम के लिए बीच में प्लस नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर R/100 की पावर n। ठीक, सेम सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन अवमूल्यन मतलब यहाँ पर कमी हो रही है तो माइनस बीच में लगा देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रखेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको ए का तो ए ही रहेगा, आपका पी का मान यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 42,000। यहाँ पर 1 माइनस आर का मान 8 रखेंगे और बटे में 100 की पावर n का मान 1 रखेंगे। चलो यहाँ पर देखो इसको हल कर लेते हैं अब पैरचों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42,000, 8 के पहाड़े से क्या ये कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, इसको भी सरल कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 25 का गुणा 1 में करना, 25 से कम 25, 25 में से क्या करना 2 घटा देना, तो 25 में से यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 को घटाएंगे। तो देखिए पैर जो यहाँ पर प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सेम एक ही फॉर्मूला बनता है। ठीक, सॉरी गलती से मैंने माइनस बता दिया, यहाँ प्लस ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे आपका, क्योंकि ए का मान निकालना है तो इसी तरह से होगा बिल्कुल। 25 से कम 25, 25 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, बटे में क्या रहेगा 25 रहेगा क्योंकि 25 है। अब देखो पावर में 1 है, 1 का मतलब होता है कि इसको एक बार केवल गुणे में लिखना है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 42,000, गुणा लगाएंगे, एक बार इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा करके एक बार इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर आपका हो जाएगा, इसका 27 का गुणा इसके अंदर करना है और 25 से भाग देना है। ठीक है, तो चलो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर गुणा करके फिर क्या करना है आपको 42,000 में गुणा करना है 27 का और बटे में आपका 25 कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गुणा है इसलिए जो बटे पूरे के नीचे लग जाएगा। अब क्या करना है इसका गुणा करके जब भाग दोगे फिर ए बराबर आपका कितना जाएगा, तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा 38,640 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य रुपये 38,640 रह जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।